जी नमस्कार मित्रों, ये भारत भाग्य विधाता के अंतर्गत ये कानपुर नगर के ग्रामीण क्षेत्र में है। और कानपुर नगर का ग्रामीण क्षेत्र और ये पड़ता है चौबेपुर ब्लॉक के अंतर्गत ये मिसोन ग्राम सभा है। और मिसोन ग्राम सभा में ये आज आपको सरकारी योजनाओं को आज दिखाते हैं कि सरकारी योजनाएं जो होती हैं उनको भ्रष्टाचार किस कदर दीमक की तरह चट कर रहा है। इसका एक जीता जागता उदाहरण आप लोग देखिए। ये गौशाला है, कहते हैं कि इसका निर्माण जो है वो 2-3 वर्ष पहले हुआ। अच्छा, इसका निर्माण 2-3 वर्ष पहले हुआ तो ये आधा अधूरा काम हुआ, यानी कि इसमें आधे से भी अधिक पैसा जो है वो मार दिया गया, बेईमानी कर ली गई, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। तो ये देखिए, ये चौकीदार के लिए जो कर्मचारी रहेंगे उनके लिए बना हुआ है। और ये छत, इसमें किस तरह की छत पड़ी हुई है ये समझा जा सकता है। ये कौन सी इंजीनियरिंग है, ये किस अभियंता ने बनाया है, ये एक सोचनीय और विचारणीय प्रश्न है। ये भंडारण है, भंडारगृह बना हुआ है जिसमें गायों के चारे की व्यवस्था, चोकर वगैरह की व्यवस्था यहाँ करनी थी। और ये देखिए, यहाँ छत भी यूपी सरकार, क्या ये कहा जाए कि यूपी सरकार के पास इतना भी पैसा नहीं है कि छत पड़ जाती है इस गौशाला में, या यूँ कहा जाए कि इस सरकार के पास इतना पैसा नहीं था कि सुचारू रूप से जो ये 3 सेट पड़ा है और चारों तरफ की बाउंड्री हो जाती और ये गौशाला का पूर्णतः निर्माण हो सकता है। अब आप ये देखिए, क्यों भाई साहब आपका जोर से बताइए भैया, जोर से बोलिए थोड़ा। सूरज भैया, तो ये गौशाला आपके यहाँ तो बनी है, मिसोन में है। ये कितना वर्ष हो गया, कितना समय हो गया गौशाला बने हुए? थोड़ा सा जोर से बोलिए। 3 वर्ष लग हो गए। 3 वर्ष हो गए इसको बने हुए। तो ये किस तरह का बना हुआ, अधूरा काम हुआ? प्रधान से बात नहीं की आप लोगों ने कि अधूरा काम हुआ, यहाँ पे काम क्यों बंद हो गया? और ये ऐसे ही चल रहा है, ऐसे पड़ा है, ऐसे ही पड़ा है, कोई खोज खबर नहीं है। अच्छा, तो आपके गांव में जो बाकी की परियोजनाएं होंगी, जो बाकी का काम हुआ होगा विकास का, वो भी अधूरा पड़ा होगा फिर तो? अरे हमारे गांव में तो कोई नहीं विकास हुआ लवलापुर में। तो जब ये गौशाला बनी है, ये चौबेपुर ब्लॉक का मिसोन ग्राम सभा है और ये गौशाला अधूरा निर्माण हुआ है इसका, 3 वर्ष हो गए। तो और भी बहुत सारी परियोजनाएं होंगी, सरकारी योजनाएं होंगी जिनका अधूरा हाल होगा या तो बना ही नहीं होगा। कुछ जानते हैं आप? प्रधान के अंडर में होगा, हमें तो नहीं पता है। तो यहाँ के मिसोन के प्रधान कौन है? अब मिसोन के नहीं है, अब जैतपुर के हैं। अब जैतपुर के हैं? अरे वो जैतपुर मजरा होगा ना। तो क्या नाम है प्रधान का? पिंटू। पूरा नाम बताइए। पिंटू यादव जी यहाँ के प्रधान हैं। उनको ये नज़र नहीं आ रही है कि गौशाला का निर्माण जो हुआ अधूरा हुआ, उसके लिए उन्होंने कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की? आप लोगों ने कोई बात की? नहीं, ये तो गुड्डू के प्रधान में हुआ था, मिसोन ग्राम सभा। अरे तो जब वो दूसरे प्रधान हुए तो उनको देखना चाहिए ना कि अधूरा काम हुआ यहाँ पर। तो कोई सुनवाई नहीं है, नहीं आते देखने। और क्या बताएंगे आप अपनी तरफ से? आपने ग्राम के बारे में, अपने गाँव के बारे में कोई बात बताइए। हम यहाँ रहते नहीं। कहाँ रहते हैं आप? हम यहाँ चौबेपुर में काम करते हैं, आज नहीं गए तो छुट्टी ले ली। तो चौबेपुर में काम करते हो तो शाम को तो घर आते होंगे? शाम को आते हैं। मतलब नहीं है कुल मिला करके। तो जब मतलब नहीं रहेगा तब ऐसा ही काम तो होगा भैया। जाइए, आप कुछ करने जा रहे थे? ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। तो ये देखिए, और ये उदासीनता है, ये भ्रष्टाचार को सुचारू रूप से निरंतर चलने में ये एक सहूलियत ये होती है कि पब्लिक को, कोई जो जनता है, जो ग्रामवासी हैं, उनको भी आवश्यकता नहीं है किसी भी मुद्दे पे बोलने की। और ये देखिए, ये यहाँ पर ये यहाँ पे चारे की व्यवस्था के लिए बना था। यहाँ पे गैयाँ बंधती और यहाँ पे चारा, उनका चारे की व्यवस्था होती। ना तो चारा है, गैयाँ ही नहीं है यहाँ पर। और भैया क्या नाम है आपका? तबीयत सही नहीं है क्या आपकी? ठीक है। ये गौशाला ऐसा ही बनी है। और ये देखिए, तो इस तरह की ये हैंडपम्प लगा हुआ है और ये पानी के लिए टैंक बना हुआ है, संभवतः ये पानी के लिए और वो खाद के लिए बना हुआ है। तो ये देखिए, ये गौशाला का निर्माण इस तरह से है। कहते हैं 1 से 2 एकड़ जो सरकारी जो मान्यता है, 1 से 2 एकड़ इसमें ज़मीन होनी चाहिए। 40 गायें, कम से कम 40 या 50 गौएँ तो होनी ही चाहिए। और 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अनुदान मिलता है। अब ये देखिए, ये गोबर जो है इकट्ठा करने का, एक कलेक्शन करने का एक वो है, ये खाद बनती है यहाँ पर। ये देखिए, ये गौशाला है
ये चौबेपुर ब्लॉक के अंतर्गत मिसोन ग्राम सभा में बनी हुई गौशाला है और इसका जो 30 रुपये मिल रहा होगा वो 30 रुपये जो प्रति गाय का एक दिन का अनुदान मिलता है, वो अनुदान कहाँ जा रहा होगा ये तो भगवान ही मालिक है कि कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ जा रहा है। आदरणीय योगीनाथ जी जो आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये पानी का टैंक बना हुआ है देखिए, उनका बुलडोजर कहते हैं बड़ा धड़ाके से चलता रहता है परंतु वो दिखता नहीं है। और ऐसी सरकारी परियोजनाएं जो हैं जो दम तोड़ रही हैं, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं, तो ऐसी जगह में ऐसे भ्रष्टाचारियों के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। और या तो बुलडोजर जो है उसमें डीजल ही ख़त्म हो जाता है। ये इस तरह के भ्रष्टाचार जो है फल फूल रहा है, इस तरह की योजनाएं परियोजनाएं जो हैं अधूरे रास्ते में एकदम तोड़ रही हैं, तो ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। और बुलडोजर जो है उसमें शायद डीजल ख़त्म हो गया है, बुलडोजर एक जगह खड़ा है, वो दिख नहीं रहा है। और इसी के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। हमारा ये प्रयास जो रहा ये आप अपना कमेंट करके हमारा उत्साहवर्धन करें। इसी के साथ जय हिंद।